गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग लहासा की ओर इस पाठ को पढ़ा था, राहुल सांकृत्यायन को। आज हम उसके संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी बार यात्रा के समय वे भद्र वेश में थे। उसके बाद भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था ठहरने के लिए, क्यों? तो पाठ में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें जो है सो जान पहचान वाली बात भी हो सकती है कि बताया तिब्बत में यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। वहाँ पर जैसे जान पहचान यदि हो तब तो बढ़िया जगह मिल जाता है व्यक्ति को। तो वही पहली बार गए हुए थे तो उस समय सुमति के जान पहचान के व्यक्ति उनको वहाँ पर मिल गए थे, तब उनको बढ़िया स्थान जो है सो मिल गया था। उसके बाद है क्या कि जिसकी जान पहचान नहीं होती है उसको इधर उधर भटकना पड़ता है। दूसरी बात और कि इस बार जब भद्रवेश में ये तिब्बत की यात्रा के लिए गए हुए थे तो इस समय क्या है कि ये शाम को पहुंचे थे, 4-5 बज गया था। 5 बजे जो है सो कहा गया क्या कि वहाँ के लोग स्थानीय शराब जो है छंग पी करके मदहोश रहते थे, और उस समय इनको जो है सो कोई जान पहचान का व्यक्ति भी नहीं मिला। जान पहचान का कोई व्यक्ति नहीं मिला सो नहीं मिला के अतिरिक्त उस समय लोग नशे में रहते थे, तो इसलिए भी जो है सो इनको उचित स्थान नहीं मिला। यहाँ पर जो है सो इनको असुविधा हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तिब्बत में हथियार का कानून नहीं रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? हथियार का कानून नहीं रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहेगा? लूटपाट, जान माल की क्षति की बात होगी। निर्जन स्थान है, वहां पर पुलिस की पहरेदारी नहीं है, सरकार जो है सो उस पर कुछ विशेष खर्चा जो है सो कर नहीं रही है, तो यात्रियों को हत्या है, लूटमार है, इन सब का भय जो है सो बना रहता था हमेशा। आगे का क्वेश्चन है कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? तो इसका कारण हम क्या बता सकते हैं कि उनका घोड़ा धीरे चल रहा था। सबसे पहला कारण है कि उनका घोड़ा जो है सो धीरे चल रहा था, तो धीरे चल रहा था इस कारण में बिछड़ गए। उसके बाद लेखक जो है राहुल सांकृत्यायन, ये जो है सो रास्ता भी भटक गए थे। रास्ता भटक गए थे तो 1 से 1.5 मील तक रास्ता ये भटक गए थे, गलत रास्ता में जा चुके थे, फिर 1 से 1.5 मील लौटना वापस, ये बात भी है। तो 2 कारण हम कह सकते हैं कि लेखक का घोड़ा धीरे चल रहा था और रास्ता भी भटक गए थे, तो इन्हीं 2 कारणों के कारण जो है सो ये अपने साथी से पिछड़ गए थे। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार उनको नहीं रोका। तब पहली बार जो है सो उनको जाने के लिए इसलिए रोका कि यजमान के पास जाते तो वहां पर उनको ज्यादा समय लगता, अब और लेखक को जो है सो प्रतीक्षा करनी पड़ती। और दूसरी बार जो है सो क्या है कि वे जब पहुंचे थे वहां पर मठ में, तो बुद्ध की पुस्तक, हस्तलिखित पुस्तकें मिल गई थी, तो उन पुस्तकों को पढ़ने में लेखक जो है सो रम गए थे। तो उनको लगा कि हाँ अब ये कहीं जा सकते हैं, अर्थात उनके साथी सुमति कहीं जा सकते हैं। अब वो कब आएंगे, कि कितनी देर में आएंगे या कितने दिनों में आएंगे, इसकी चिंता उनको नहीं थी। तो वही पुस्तक पढ़ने में रम गए थे, इसलिए उनको मना नहीं किया।
चाहते थे कि वे अब जाएं, हम जब तक ये उधर जाएंगे, उधर की यात्रा करेंगे, तब तक हम पुस्तक पढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन है कि अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसके बारे में हम कह सकते हैं कि सबसे पहली बात तो है क्या कि परमिशन नहीं मिलने के कारण सबसे पहली परेशानी कि भीख मांगे के वेश में जो है सो यात्रा करना पड़ा था। सबसे पहली बार जो है सो यात्रा करना पड़ा था भीख मांगे के वेश में। उसके बाद दूसरी बार जब यात्रा की इन्होंने भद्र वेश में, तो इनको रहने के लिए स्थान नहीं मिला। बढ़िया जगह जो है सो नहीं मिला। बढ़िया जगह नहीं मिला सो नहीं मिला, ऊंचाई पर चढ़ना, ऊंचाई पर से उतरना, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर चढ़ना, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई से फिर नीचे उतरना। उसके बाद रास्ता भटक जाना। लेखक का घोड़ा धीरे चल रहा था तो इस कारण वे रास्ता भी भटक गए थे, अपने साथी सुमति से पीछे भी हो गए थे। उसके बाद उस समय धूप है, तो सामने जो है सो धूप पड़ रही है सिर के ऊपर, तो इस धूप के कारण भी इनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद हिमालय की चोटियां जो बर्फ से ढकी हुई थी, उसके कारण कंधा भी ठंडा हो रहा था शाम के वक्त पहुंचने के कारण जो है सो। तो ये जो है सो उस यात्रा में परेशानी हम रख सकते हैं इसको कि ये सारी परेशानियां हुई, उनको इन परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद और भी है क्या कि जैसे निर्जन स्थान में यात्रा कर रहे थे ये, तो उस समय इन्होंने कहा कि इनको जब उस तरह से लूटमार की आशंका होती तो भीख मांगने का ये जो है सो नाटक करते थे। टोपी हाथ में ले लेते और हाथ फैला लेते लोगों के सामने कि हम भाई भीख मांगने वाले हैं। लूटमार की आशंका जब होती तब, तो इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है लेखक को। उसके बाद है क्वेश्चन कि यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताना है कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो जैसा कि इन्होंने कहा, यात्रा वृत्तांत में बताया कि तिब्बत समाज जो है सो छुआछूत या जात पात के भेदभाव से अलग था। वहां इस तरह का जो है सो कोई भेदभाव नहीं था। हाँ, तिब्बत का तिंगरी प्रदेश जो है सो विभिन्न जागीरों में बटा हुआ था, ऐसा भी कहा। और जागीरें जो है सो विभिन्न मठों के अधीन थी, बौद्ध मठों के अधीन थी। और जागीर का मालिक जो है सो खेती का प्रबंध जो है सो स्वयं से करवाते थे। स्वयं करवाते थे। खेती के लिए जो है सो उनको सस्ते में मजदूर मिल जाते थे, सस्ते में। बेगार मजदूर, तो बेगार मजदूर मतलब क्या, बहुत कम मजदूरी में, मुफ्त की मजदूरी में जो है सो मिल जाते थे मजदूर वहां पर। उसके बाद उसकी देखभाल भी करता था तो बौद्ध भिक्षु के हाथों हुआ था, बौद्ध भिक्षु उसकी देखभाल करता था। यानी अधिकांश जो है सो बौद्ध मठ के अधीन थे। उसके बाद कहा गया कि छुआछूत के भाव नहीं थे, जिसके कारण कि लोग घर के किसी घर के अंदर तक भी जा सकते थे। वहां महिलाएं भी जो है सो पर्दे में नहीं रहती थी, पर्दा नहीं करती थी। पर्दा प्रथा से अलग था वह समाज जो है सो। सास बहू घर का कोई उसका बुरा नहीं मानता था, यहाँ तक कि उसको अपने सामने बैठा करके चाय पानी भी बना करके दिया जाता था। इस पर जो है सो घर के किसी भी सदस्य, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, इससे जो है सो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। और भी हम कह सकते हैं क्या कि भिखमंगे के वेश में जाने की बात है यहाँ पर। और कहा कि निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे हैं उनको कुछ परेशानियां होती थी, बाकी सामान्य जो है उनको परेशानी जो है सो नहीं के बराबर होती थी।
बाकी को परेशानी नहीं होती थी। तो छुआछूत, जात पात का भेदभाव नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, कृषि की जो व्यवस्था थी वह बौद्ध मठों के अधीन थी, वह व्यवस्था। आगे का क्वेश्चन है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? मैं अब पुस्तकों के भीतर था। तो यहाँ पर पुस्तकों के भीतर से तात्पर्य है कि मैं पुस्तक पढ़ने में रम गया था। मैं पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, मतलब पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ मैं पुस्तकों के भीतर था से तात्पर्य है मैं पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। आगे है रचना अभिव्यक्ति है, उसमें लिखा हुआ है सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा था। सुमति इसके पहले भी जो है सो दौरा कर चुके हैं तिब्बत का, अर्थात तिब्बत जा चुके हैं। तिब्बत का जो तिंगरी प्रदेश है लगभग वहां पर प्रत्येक गांव में जो है सो उनके परिचित मिल ही जाते हैं सुमति के। उनके यहाँ धर्मगुरु के रूप में सम्मानित होते थे ये सुमति, गंडे बांटने का काम करते थे। लोग उन्हें आदर पूर्वक अपने घर भी बुलाते थे, इसीलिए उनकी इच्छा भी हो रही थी जाने की। और सबको जो है सो बोध गया का गंडा वे जो है सो देते थे। और उन गंडों को पा करके लोग धन्य भी होते थे, ऐसा जो है सो पाठ में कहा गया है। ठीक है। सुमति का स्वभाव जो है सो बताया गया कि स्वभाव सरल था, मिलनसार थे, स्नेही थे, मृदु थे, इस तरह की बात है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि जब सुमति को वहां पर उतना आदर मिल रहा था तो इसी से पता चलता है कि स्वभाव के मृदु थे। मृदु स्वभाव के थे, स्नेही थे, मिलनसार थे, सरल स्वभाव के थे, कहा जा सकता है ऐसा। आगे का क्वेश्चन है कि हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में उचित है अथवा अनुचित? तो मैं तो यह कहूंगा कि वेशभूषा के आधार पर हमारे आचार विचार तय हो, ये ठीक बात नहीं। लेकिन है क्या कि ये बात सच है कि वेशभूषा को देख करके ही लोग आचार विचार व्यवहार का पता लगा लेते हैं। लेकिन है क्या कि हम अगर किसी के सामने बढ़िया वस्त्र पहन करके जाते हैं तो लोग हमें अच्छा मानते हैं, गंदे कपड़े पहन करके जाते हैं तो लोग थोड़ा सा हमसे दूर ही रहना चाहते हैं। मुंह फेरने वाली बात हो जाती है वहां पर। और लेखक जो है सो भिखमंगे का वेश धारण किए हुए थे, भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहे थे, तो उनको जो है सो इस तरह की अपेक्षा नहीं थी लोगों से कि भिक्षु जो है सो उन्हें सम्मान देगा। बौद्ध भिक्षु मठ में जब गए थे पुस्तक पढ़ने के लिए तो जहां बुद्ध के अनुवादित पुस्तक को वे पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी जो है सो उनको आदर दिया गया था बौद्ध भिक्षु नमसे के द्वारा। ठीक है, बौद्ध भिक्षु नमसे के द्वारा। तो मैंने जैसा कहा कि वेशभूषा के आधार पर व्यक्ति का आचार विचार जानना या बतलाना, ये जो है सो पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। ठीक है, सही होता है, लेकिन वह गलत भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे आज के समय में गेरुआ वस्त्र धारण करने वालों की संख्या कमी नहीं है। और आप दिन प्रति देख रहे हैं बाबाओं की स्थिति, रोज के हिसाब से बाबा बदनाम हो रहे हैं। ठीक है, नए नए कांड मिलते हैं इनके। तब है क्या कि प्रत्येक के साथ ऐसी बात नहीं है, अच्छे चरित्र वाले भी होते हैं, लोग पूज्य होते हैं। तो वेशभूषा जो है सो व्यक्ति का पहला प्रभाव होता है, प्रभाव डालता है वेशभूषा। लेकिन उसी के आधार पर हम भले और बुरे का पहचान कर लें, ये ठीक नहीं है। संभवतः वह
गलत भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं